1 लाख ट्रैफिक डेली, ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है सबके लिए। अभी सचिन जी आप बताइए आपका वेबसाइट का नाम। हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं वेब स्टोरी से ट्रैफिक आता है और अच्छा खासा कमाई भी होता है। इसीलिए दोस्तों आज मैं इनवाइट करने वाला हूं सचिन जी को, जो कि ना सिर्फ वेब स्टोरी से ट्रैफिक लेते हैं बल्कि वेब स्टोरी की मदद से 50,000 तक का अर्निंग भी कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत जबरदस्त मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जिसके चलते आप लोग भी आसानी से काम करके अपने वेब स्टोरी पे अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो और कमाई कर सकते हो बहुत लिमिटेड काम करके। तो चलिए आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सचिन जी मैं आपको मेरे चैनल पे वेलकम करता हूँ, मैं मेरे तरफ से और मेरे ऑडियंस की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। और आज आपके एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ सीखेंगे और न्यू ब्लॉगर भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए अभी आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोग बेहतर आपको जान पाए। जी मेरा नाम सचिन जायसवाल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं अभी करंटली बीसीए कर रहा हूं। मैं ब्लॉगिंग करीबन 2 साल से कर रहा हूं और मैंने ब्लॉगिंग जो है वो यूट्यूब से ही सीखा और थोड़ा बहुत मतलब गूगल से कोर्स बाय करके ही मैंने ब्लॉगिंग सीखा है। लेकिन जो एक्टिवली ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूं वो अभी 9 मंथ से मतलब लगातार ब्लॉगिंग कर रहा हूं। उससे पहले जो ब्लॉगिंग करता था, कभी मन करता था तो करते थे, नहीं तो फिर नहीं करते थे। सचिन जी आप यहाँ पे कुछ टाइम पहले ब्लॉगिंग शुरू कर लिए हैं और अभी आपका अर्निंग वगैरह हो रहा है, काफ़ी अच्छा बात है। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि मेरे ऑडियंस को काफ़ी अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका आंसर दीजिए। तो सचिन जी अभी तो आप ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी आप पूरा का पूरा मतलब फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं? जी मैं पहले पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करता था, लेकिन मेरी जब से अर्निंग शुरू हो गई थी मैं फुल टाइम मतलब ब्लॉगर बन गया हूँ। फुल टाइम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, जैसे कि अर्निंग शुरू हुआ तो सारा का सारा टाइम अभी फोकस ब्लॉगिंग में ही है, तो बहुत ही अच्छा बात है। सही है, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सचिन जी अभी ऑलमोस्ट आप कितने ब्लॉग पे काम कर रहे हैं? मैंने तो अभी प्रेजेंट टाइम में बताऊं तो मैं 3 से 4 ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है, एक्टिव ब्लॉग पे। और उससे पहले भी मैंने काम करा लेकिन उस पे उतना सफलता नहीं मिला, इसलिए उस ब्लॉग को छोड़ दिया। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ वो मतलब जो एक्सपीरियंस लेके आया हूँ उन सारे ब्लॉग को, वो सारे फार्मूला अपना के अच्छा खासा उनको बूस्टअप दे रहा हूँ, जिससे मेरी भी अच्छी खासी कमाई हो पा रही है। जी जी, ये बहुत ही अच्छा बात है। आप लोग ध्यान दीजिए एक बात को, बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई हमने स्टार्ट कर दिया नया एक ब्लॉग तो वही सक्सेस बनेगा। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ट्राई टू लर्न। अगर आप सीखेंगे अपने गलतियों से तो आपको कभी ना कभी जब भी आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, है ना सचिन जी? जी यस, क्योंकि कोई भी बंदा अगर काम करता है उसमें अगर फेलियर भी आती है तो उससे एक्सपीरियंस वो लेके जाता है। जी, वही बात को सबको ध्यान देना है। हमें सिर्फ कमाना नहीं है, हमें प्रॉपरली सारे चीज को सीखना भी है, ठीक है। अभी सचिन जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वेब स्टोरीज, जो कि आपको भी काफी एक्सपीरियंस है वेब स्टोरी से और आप भी काफी अच्छा ट्रैफिक लेते हैं, जो कि हम लाइव प्रूफ आगे देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा न्यू ब्लॉगर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो लोग भी सही से काम कर पाए, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला सवाल मैं आपको पूछूंगा, बेसिकली न्यू ब्लॉगर के लिए ये सवाल है, क्या एक न्यू ब्लॉग में भी वेब स्टोरी से ट्रैफिक आता है? बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग पे वेब स्टोरी से ट्रैफिक आ सकता है? यस यस, मैंने ट्राई किया, मतलब 3-4 ब्लॉग पे किया ट्राई। फ्रेश ब्लॉग थे उस पे, मतलब मैंने वेब स्टोरी बनाया, मैंने फाइबर पे भी सर्विस दिया लोगों के फ्रेश ब्लॉग पे। जैसे बनाया, जैसे 3-4 वेब स्टोरी 5 वेब स्टोरी पब्लिश हुआ, बस केवल वेब स्टोरी इंडेक्स हो जाए, उसके बाद से इंडेक्स होने के 6-7 घंटे बाद से डिस्कवर में शो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वेब स्टोरी जेन्युइन रहती है, अच्छी खासी रहती है, कम से कम कोई भी अगर वेब स्टोरी बनाता है तो कम से कम 5 से 7 पेज का स्क्रॉल रहना ही चाहिए, तब इंडेक्स हो जाती है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे हम मान के चले जो भी बंदा मतलब जो भी न्यू ब्लॉगर यहाँ पे वेब स्टोरी डालेगा उनको ट्रैफिक आएगा, चाहे नया हो पुराना हो। हाँ, चाहे नया हो पुराना हो, वेब स्टोरी से ट्रैफिक आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई हमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है, 10 डाल दी, 20 डाल दी, 30 डाल दी। हो सकता है आपको लेट थोड़ा आए लेकिन आएगा जरूर। तो डेफिनेटली ट्राई करें, वेब स्टोरी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं आप लोग। मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो 20-30 वेब स्टोरी डाल देते हैं फिर भी उनका ट्रैफिक नहीं आता,
तो उनकी वेब स्टोरी वैलिडेट अच्छे से नहीं होती, मतलब उनके वेब स्टोरी में कुछ ना कुछ एरर होती है, जैसे कैनोनिकल एरर हो गया, एएमपी का एरर हो गया, बहुत लोग एएमपी का एरर करते हैं। तो उसके लिए एक टूल होता है जो कि आपने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो में जाके मतलब जो भी वेब स्टोरी बना रहा है उसमें जाके चेक करे कि हाँ मतलब उसका जो वेब स्टोरी है वो मतलब वैलिड दिखा रहा है कि नहीं। अगर वैलिड दिखा रहा है तो 100% मैं गारंटी देता हूँ 4 से 5 पेज का अगर स्क्रॉल वो बनाएगा तो चौथे से पांचवा वेब स्टोरी उसका डिस्कवर में आ जाएगा। सही है, आप भी ध्यान दीजिए, अगर आपने सही से बनाएंगे नहीं, मतलब वेब स्टोरी को प्रॉपरली रेडी नहीं करेंगे डिस्कवर फीचर के लिए तो आएगा कैसे। इसीलिए आपको प्रॉपरली बनाना है। अगर आपको आइडिया नहीं है आप प्रॉपरली कैसे वेब स्टोरी बनाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी वेब स्टोरी के प्लेलिस्ट बना रखा है, A to Z कवर किया है, आप लोग देख सकते हैं और प्रॉपरली वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो सचिन जी, यहाँ पे तो मान लिया हमने कि वेब स्टोरी डालेंगे तो ट्रैफिक जरूर आएगा, सही से डालेंगे तो जरूर ट्रैफिक आएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों का सवाल यह होता है कि हम लोग कितने वेब स्टोरी पर डे डालें, 10 डाले, 20 डाले, कितने डालना सही रहेगा? क्योंकि नॉर्मली कंटेंट लिखने से वेब स्टोरी बनाना थोड़ा आसान है। हाँ, तो आपके हिसाब से लोग सोच रहे हैं जी, तो आपके हिसाब से सही फ्रीक्वेंसी क्या रहे? अब मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहले मैंने जब करीबन 3 वेब स्टोरी डाला था, ठीक है, उस पे एरर थे। उस एरर को जैसे ही मैंने फिक्स किया, मतलब यूट्यूब गूगल पे रिसर्च करके उस एरर को फिक्स किया, आज से 4 महीने पहले ही मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मेरे जैसे एरर फिक्स हुआ उसके 2 दिन बाद ही मेरे डिस्कवर में मतलब स्टोरी दिख गया, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। लेकिन फिर एनालिटिक्स में जब गया तो देखा 50 बंदे 60 बंदे रियल टाइम एक्टिव हैं उन्हीं मतलब 2 वेब स्टोरी पे, ठीक है। जी। तो फिर मैं सोचा कि मतलब 1-2 वेब स्टोरी बनाने से इतना ट्रैफिक आ रहा, अगर मैं डेली वेब स्टोरी बनाऊं तो कितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, ट्राई किया कि मतलब 8-10 वेब स्टोरी एक दिन में डालता था। लेकिन मतलब मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, या मतलब बहुत लोग जो बना चुके हैं, इस पे काम कर चुके हैं, वो लोग भी ये जानते हैं, गूगल जो है ना फर्स्ट में आपको प्रमोट करता है। मतलब जब भी आप वेब स्टोरी बनाएंगे तो 8 से 10 वेब स्टोरी 20 वेब स्टोरी तक आपके वेब स्टोरी को इतना बूस्टअप देगा, इतना रैंक कराएगा कि मतलब लगेगा कि यही मतलब एज अ करियर है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे वो होता है ना, धीरे धीरे डाउन कर देता है वेब स्टोरी को। मतलब ट्रैफिक तो देता है, ब्लॉगिंग से बहुत ज्यादा ट्रैफिक, मतलब आर्टिकल लिखने से ज्यादा वेब स्टोरी पे ट्रैफिक आता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में बूस्टअप मिलता है वो नहीं मिल पाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि हर ब्लॉगर को अगर वेब स्टोरी पे वो काम कर रहा है तो एक दिन का 1 वेब स्टोरी या 2 वेब स्टोरी ही बनाए। अगर उसका न्यूज रिलेटेड कंटेंट है तो एक दिन में 5 से 6 वेब स्टोरी बनाए। जी, ये सही बात है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। हमें ये बताया क्योंकि गूगल का नया कंसेप्ट है गूगल वेब स्टोरी, तो डेफिनेटली गूगल स्टार्टिंग डेज में ज़्यादा प्रमोट करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, इस पे काम करें, गूगल यही चाहता है। तो आप लोग भी बनाएं, लेकिन इस पे कंप्लीट डिपेंड ना रहे, बस इसका एक सही फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चले। मैंने अभी देखा, मतलब अभी सभी लोग उसी पे फाट पड़े हैं, सभी लोग जितने भी हैं आर्टिकल उतना नहीं लिख रहे हैं, सभी वेब स्टोरी पे डिपेंड हो जा रहा है, वेब स्टोरी बना रहे हैं। इसलिए मतलब ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके मतलब वेब स्टोरी को गूगल प्रमोट ना कर रहा हो। अच्छा, सही बात है। तो यहाँ पे आप लोग भी अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ वेब स्टोरी पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं डालना है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ वेब स्टोरी डाल के चलना है, एक दो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि यही बात आपने बोला यहाँ पे सचिन जी कि जब देखते हैं लोग यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तो सिर्फ वेब स्टोरी ही डालते जाते हैं, क्या ये सही है? या फिर मतलब उनको ये करना चाहिए कि रेगुलरली उनका कंटेंट भी डालते रहना चाहिए, उसके साथ वेब स्टोरी डालना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही सही है, आपके हिसाब से क्या सही है? मतलब ये मान के चलिए आप 2 कंटेंट डाल दीजिए डेली, अगर न्यूज रिलेटेड है तो 3 से 4 आर्टिकल डेली, और प्लस में वेब स्टोरी जो मैंने बताया 4 से 5 आप डेली डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूज वालों को हमेशा मिलता रहता है कंटेंट। लेकिन जो मतलब माइक्रोनिश वाली वेबसाइट है, जो एक तरीके से मोबाइल पे रिलेटेड है या फिर फाइनेंस पे बेस है, ठीक है, तो उनको एवरग्रीन टॉपिक पे बनाना चाहिए। मतलब उनको डेली का एक ही वेब स्टोरी बनाना चाहिए, क्योंकि उस वेब स्टोरी पे उनको अच्छा खासा बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि गूगल का मतलब मैं आपको बता दूं कि गूगल का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, जब आप एक वेब स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे वो रैंक कराएगा। लेकिन जब आप दूसरा वेब स्टोरी भी बना देंगे तो पहले वाले वेब स्टोरी को धीरे धीरे डाउन करेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब 2-3 दिन हो जाएगा तो अपने आप वो डाउन हो जाएगा।
फिर जी जी, दूसरे ये भी मैंने देखा है। रहेंगे उसको बूस्टअप करेगा, ऐसे काम करता रहता है वो। जी, हम लोग यहाँ पे हमने देखा है कि जब पहला वेब स्टोरी हम बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पहला वेब स्टोरी पे तो इतना ट्रैफिक आ गया, अभी हम नया बनाते हैं, एक नो 10-12 हाँ, बना देते हैं, लेकिन जो पहला था लालच में आ वो जाता है, डाउन ऐसे हो मैं ही जाएगा। करता था पहले। जी जी, जी आप नहीं, बहुत सारे लोग, मैंने भी किया था जब मेरे वेबसाइट में स्टार्टिंग में ट्रैफिक देखा, देन उसी जी। दिन मैंने 10-12 डाल दिया, लेकिन देखा कि पहले जैसा रिजल्ट 10 में नहीं था। इसीलिए आपको हाँ लालच वही ना। ज़्यादा नहीं करना है, अपना फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। जी सचिन जी, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि लोग यहाँ पे पूछते हैं कि भाई डिस्कवर में आने के लिए और अपने स्टोरी पे व्यूज़ वगैरह लाने के लिए क्या हमें AMP का यूज़ करना चाहिए, यानी कि AMP का जो प्लगइन होता है उसका यूज़ करना चाहिए? तो AMP यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप पहले 1-2 पे भी स्टोरी बनाइए, उसको वैलिडेट कीजिए, ठीक है। अगर जी, उसमें AMP का इशू नहीं आता है, ठीक है, तो फिर उसको रहने दीजिए। AMP इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है उसमें। मतलब दो सही दिन बात। अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो कोडिंग भी मिल जाएगा, उस कोड को डाल देंगे, AMP का इशू फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप AMP को इनेबल कर लीजिए। अब AMP में ऐसा ऑप्शन आने लगा कि वो केवल बेबी स्टोरी के लिए ही इनेबल होगा, नहीं तो पहले रहता था कि सभी पे पोस्ट वोस्ट पे सभी पे अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब AMP में ये ऑप्शन है कि केवल बेबी स्टोरी पे ही अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप AMP इशू फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर आप AMP प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। जी, ये सही बात है। आप पहले देखिए, आप वैलिडेट करिए जी AMP वैलिडेटर से, उसके बाद यस। आप लोग, अगर आपका एरर दे रहा है देन आप AMP प्लगइन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के लिए नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ वेब स्टोरी के लिए लगाए, बहुत अच्छा रहेगा। सचिन जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग तो वेब स्टोरी तो बना रहे हैं, ट्रैफिक भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एडसेंस पे क्लिक नहीं आ रहा है और हम लोग पैसा कमाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, स्टिल हमारा अर्निंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे अर्निंग कर रहे हैं और लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा कवर करिए। जी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिप्स बताना चाहता हूँ लोगों को। कि अगर आप बेबी स्टोरी से अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी बेबी स्टोरी पे ऑटो ऐड काम करता है, भले ही आप वहां पे जाके मैनुअल ऐड क्रिएट करते हैं, लेकिन उस पे ऑटो ऐड काम करता है। कभी ऐड दिखाएगा, कभी ऐड नहीं दिखाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो होता है, अगर आप 7 से 10 पेज का मतलब बेबी स्टोरी बनाते हैं तो जी उसमें जी, ऐड दिखता ही दिखता है। तो अगर आप 7 से 10 पेज का स्टोरी बना सकते हैं तो उससे भी अर्निंग होगी। प्लस में आप ये किया करिए कि मतलब बेबी स्टोरी ऐसा बनाइए, लोगों को कंफ्यूज करिए कि वो आपके आर्टिकल में जाके उसके बारे में पूरा जानकारी लें। तो जी उससे नीचे रीड मोर का मतलब बटन भी दे दीजिए, ताकि वो जाके उस पे आर्टिकल पे जाए। अब जब आर्टिकल पे चले जाएंगे तो वहां पे कम से कम 8 से 10 ऐड जो लोग लगाए रहते हैं शो होता है, तो उस पे क्लिक आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और एडसेंस के अलावा अगर आप एफिलिएट भी करते हैं, कोई भी मोबाइल या फिर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू टाइप का बना के अपना एफिलिएट लिंक भी देके सीधे डायरेक्ट अमेजोन पे भेज के अर्निंग कर सकते हैं आप। जी जी, सही बात है सचिन जी, जी आपने सही बात बताया, लेकिन लोग ये कर नहीं पाते। लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आप लोग बटन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर आप यूज़ करेंगे, देखिए पहले आपके पास ट्रैफिक नहीं था, अभी आपके स्टोरी में अभी ट्रैफिक आ चुका है, अभी आपको दिमाग जी लगाना पड़ेगा, यूज़र को कैसे आप ला सकते हैं अपने हाँ वेबसाइट पे, वो सोचना पड़ेगा। गूगल तो आपको यस। ट्रैफिक दे दिया, लेकिन अभी आपके हाथ में काम है, आप कैसे स्मार्ट वर्क करके अपना ट्रैफिक को वेबसाइट पे लाएंगे। तो सचिन जी, यहाँ पे एक और सवाल आता है, आप भी वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आप जितने वेब स्टोरी बना रहे हैं उनमें से कितने जी % ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे लैंड कर रहे हैं, यानी कि वेब स्टोरी से जो ट्रैफिक आप ला रहे हैं उनमें से कितना % ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, आप बताइए। मान के चलिए जितने भी मतलब ऑडियंस आ रहे हैं, ठीक है, बेबी स्टोरी पे। जी जी पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि गूगल डिस्कवर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मतलब वो उसी से रिलेटेड ऑडियंस को दिखाता है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड बनाते हैं तो वो फाइनेंस जी से जी रिलेटेड ऑडियंस को दिखाता है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आप बेबी स्टोरी बनाते हैं तो वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मतलब ऑडियंस को दिखाता है। डिस्कवर का ये काम है। तो मतलब इसमें आपको ऑडियंस को ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने आप कर देता है। जैसा आपका कंटेंट रहता है वैसे ऑडियंस को दिखाता है, बस आपको जी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, जो मैं मतलब काम करता हूं, ठीक है, उससे अगर बेबी स्टोरी पे मान के चलिए 1000 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, पर डे के, ये जी जी मतलब मान के चल रहे हैं नियर अबाउट, तो मान जी के चलिए मैं 700 या 800 लोगों को लैंड करा ही देता हूं अपने वेबसाइट पे।
ये बहुत ही बड़ा बात है। लोग यही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनका अर्निंग थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे, बटन वगैरह देखिए, अगर आप एक चीज़ कंप्लीटली बता देंगे तो लोग वही से पढ़ के भाग जाएंगे। तो आपको कुछ रखना है सीक्रेट, जो कि लोग आएंगे उस बटन पे, रखना है आपको। हाँ हाँ ताकि हाँ वो हाँ आपके वेबसाइट पे आ जाए। जी, वही काम आपको करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाए, आपके नीच पे, हर एक नीच पे ट्रैफिक है, हर एक नीच पे ट्रैफिक आता है और वेबसाइट पे भी आएगा अगर आप दिमाग लगा पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्मार्ट वर्क करिए। देखिए यहाँ पे वेब स्टोरी से ट्रैफिक लाना बहुत ईजी हुए है। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हम लोग वेट कर रहे थे एक साल, दो साल, लेकिन अभी वेब स्टोरी का कंसेप्ट से इजीली ट्रैफिक आ रहा है। और आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करिए, चाहे बिगिनर हो मतलब प्रोफेशनल हो, सबको ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी दिमाग लगाए और आप लोग भी कन्वर्ट अच्छा खासा कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सचिन जी, क्या आप सिर्फ मतलब वेब स्टोरी का ट्रैफिक पे काम करते हैं या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे भी काम करते हैं? नहीं, हम दोनों पे काम करते हैं। वेब स्टोरी पे भी काम करते हैं, प्लस में ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे भी काम करते हैं। मतलब जो भी आर्टिकल लिखते हैं, कोशिश यही रहता है कि टॉप 20 में आ ही जाए आर्टिकल। मतलब जो स्टार्टिंग का होता है ना गूगल का टॉप 20 पेजेज, जी जी, उसमें आ ही जाता है आर्टिकल, वहां पे आ जाता है। तो मतलब हर दिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता रहता है। जी, तो न्यू ब्लॉगर्स को भी वैसे ही करना है, सिर्फ वेब स्टोरी पे डिपेंड ना रहे। आप ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लिखें, उसके साथ वेब स्टोरी पे भी काम करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने बहुत अच्छे से तो गाइड किया लोगों को यहाँ पे, और एक पॉइंट पे आप गाइड करिए, जैसे कि डिस्कवर, गूगल डिस्कवर में बहुत सारे लोग अपना वेबसाइट को लाना चाहते हैं लेकिन इतना आसानी से उनका नहीं आता है। तो आप यहाँ पे क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि उनका वेब स्टोरी जो है वो बहुत जल्द डिस्कवर में आ जाए? देखिए, मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर आप अगर काम करेंगे तो 100% आपका डिस्कवर में आएगा। पहला कि आपका जो वेब स्टोरी रहे वो 5 से 7 पेज का रहना ही रहना चाहिए। दूसरा, वो वेब स्टोरी लोगों को मतलब वैल्यू थोड़ा दे, मतलब पढ़ने लायक रहे। मतलब ये नहीं कि केवल इमेज ही ऐड कर दो, टेक्स्ट ऐड कर दो ऊपर कि लोग पढ़ ही ना पाए। और टेक्स्ट वहीं पे जब आप वेब स्टोरी बनाते हैं तो वहां पे लाइन बना रहता है, उसी लाइन के बीच में ही आप टेक्स्ट ऐड करें। क्योंकि ऐसा होता है किसी फोन में मतलब टेक्स्ट कट जाता है किसी फोन में। फिर जब वेब स्टोरी आप बना लें तो उसका लिंक आप एमपी वैलिडेटर टूल में जाके चेक करें कि क्या क्या एरर आ रहा है। ठीक है, उस एरर को फिक्स करें। फिक्स करने के बाद आप बस केवल उस स्टोरी को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करा दीजिए। 4 से 5 वेब स्टोरी इंडेक्स करा दी, 100% एक वेब स्टोरी आपका उसमें आ ही जाएगा गूगल डिस्कवर में। जब एक वेब स्टोरी आ जाएगा तो धीरे धीरे सभी वेब स्टोरी आने लग जाएगा। और मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आप ये तरीका अपना चुके हैं फिर भी नहीं आ रहा आपका गूगल डिस्कवर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2 से 3 वेब स्टोरी गूगल के ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाइए, जो न्यूज रिलेटेड टॉपिक रहते हैं, जो ट्रेंडिंग करते हैं। ठीक है, उस पे आप वेब स्टोरी बनाइए। 100% ये मेरी गारंटी है कि आपका डिस्कवर में आ ही जाएगा। जी, तो यहाँ पे आपने सुना आपको क्या क्या करना है, और बेसिकली हम लोग भी यही ट्राई करते हैं और हमें भी रिजल्ट मिलता है, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं ये सारा पॉइंट अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके वीडियो में बता चुका हूँ। आप वीडियो देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं, कुछ लोग ब्लॉगर पे काम करते हैं। सचिन जी, आपके हिसाब से ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, वेब स्टोरी किसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है और किसमें ज़्यादा ट्रैफिक आता है? मैं आपको बता दूं कि मैं स्टार्टिंग में ब्लॉगर पे काम किया था, लेकिन ब्लॉगर पे इतना ज्यादा कोडिंग मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ता, उसको कस्टमाइज करना पड़ता, मुझे पसंद नहीं था। तो फिर मैंने पैसा इकट्ठा करके वर्डप्रेस का होस्टिंग खरीदा, और मैं जो भी एक्सपेरिमेंट किया हूँ वर्डप्रेस पे किया हूँ, ब्लॉगर पे नहीं किया हूँ। इसलिए मेरा यही कि उस पे आता है ट्रैफिक या नहीं, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी वर्डप्रेस पे किया है सभी पे एकदम अच्छे तरीके से ट्रैफिक आता है। जी, तो आपका कहने का मतलब है आपने एक्सपीरियंस वो चीज़ को किया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोगों से बात की जिन्होंने ब्लॉगर पे भी काम किया है, और मैंने खुद वर्डप्रेस पे काम किया है। इसके हिसाब से मैंने देखा कि ब्लॉगर पे 10% लोगों का रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन
90% टू 100% लोगों का रिजल्ट कहाँ पे है? वर्डप्रेस पे। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं देन ईजी है, आप लोग वेब स्टोरी से ट्रैफिक ड्राइव कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं देन आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली बताया है आप लोग कैसे ब्लॉगर के लिए वेब स्टोरी बना सकते हो, उसके बाद कैसे इंडेक्स वगैरह कराओगे, सबका गाइड मैंने बना रखा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वर्डप्रेस ज्वाइन करें। वर्डप्रेस से आप लोग इजीली ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। जो काम आप ब्लॉगर पे करोगे वही काम वर्डप्रेस पे करो, आपको 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सचिन जी, क्या आपके हिसाब से मोबाइल पे भी हम लोग वेब स्टोरी बना के इजीली काम कर सकते हैं? मोबाइल से तो मतलब मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो इसमें मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप बनाए हैं तो जरूर आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं वीडियो बना के कि मोबाइल से कैसे बनाते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं, आप लोग मोबाइल पे भी कैसे वेब स्टोरी बनाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और वो वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। सचिन जी, अभी हमने बात कर लिया कंप्लीटली एक बिगिनर ब्लॉगर कैसे वेब स्टोरी पे काम करे, कितना डाले और कैसे अपना वेब स्टोरी को मोनेटाइज कराएंगे और कैसे इनकम करे। लेकिन अभी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका कितना इनकम हो रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है और आपका वेबसाइट कौन सा है जो कि लोग देखना चाहेंगे और आइडिया थोड़ा बहुत लेना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूछता हूं, आप थोड़ा आपके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपका एक दिन का मैक्सिमम ट्रैफिक कितना था? जब मैंने बेबी स्टोरी बनाना शुरू किया था तो मतलब मेरे 7,000 8,000 ऐसे जब स्टार्टिंग में आए तो 7,000 8,000 ऐसे पर डे के विजिटर आ रहे थे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर मैंने जब कंटिन्यूटी काम करना शुरू कर दिया, ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाना चालू रखा, तो फिर मेरे एक दिन के 34,000 35,000 और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे एक एक दिन के 92 हजार विजिटर आए हैं मेरे वेबसाइट पे। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, 1 लाख ट्रैफिक डेली, ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है सबके लिए। 1 लाख विजिटर बेसिक ब्लॉग पे आते थे जी। तो आप खुद समझ लीजिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक आप लोग भी ले सकते हो, प्रॉपरली काम कर रहे थे। तो ये तो हो गया ट्रैफिक, आपने तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक लिया है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट सवाल 2 है वो है अर्निंग, आप कितना अर्निंग कर रहे हैं और उसके साथ आपका वेबसाइट का नाम क्या है। ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। लोग यहाँ से मोटिवेशन एंड आइडिया दोनों लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, अभी तक इस महीने में आपका कितना अर्निंग हो चुका है? अभी इस महीने में मेरे $575 करीबन बन चुके हैं। लेकिन जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, जब मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहे थे, तो मुझे ये नहीं पता रहता था कि मतलब जो ऑडियंस आ रहे हैं उनको कैसे कन्वर्ट करें अपने आर्टिकल पे। तो उस टाइम मेरी कमाई ज्यादा नहीं होती थी, वही हो जाती थी $150 पार हो जाती थी। लेकिन अभी इस महीने से जब से मैंने ऑडियंस को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब बेबी स्टोरी से ब्लॉग पे, तो इस महीने का मेरा अभी तक बन चुका है $575। तो आप लोग खुद भी सोचिए, मतलब सचिन जी आप यहाँ पे थोड़ा लाइव प्रूफ मुझे दे दीजिए, मैं वीडियो पे लगा दूंगा, लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा, वो लोग भी काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, लाइव प्रूफ देखने से पहले अगर आप लोग भी प्रॉपरली काम करेंगे, और हम लोगों को आइडिया पहले नहीं था इसीलिए अर्निंग थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन आप लोगों के पास आइडिया आ चुका है, आप लोग अच्छे से कमाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी लाइव प्रूफ देखिए और उसके बाद आपको बताएंगे सचिन जी का वेबसाइट का नाम क्या है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एडसेंस अर्निंग प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। रिफ्रेश होता है यहाँ पे, फिर भी आप देखिए टुडे सो फार एंड दिस मंथ स्पेशल, देखिए यहाँ पे इतना बना है एक वेबसाइट का, ठीक है। और भी ये वेबसाइट चलाते हैं और आप लोग भी वेब स्टोरी पे काम करके इतना अच्छा कमाई कर पाओगे। अभी आपने लाइव प्रूफ देखा, आपको यकीन भी हो गया इतना अच्छा कमाई आप लोग भी कर सकते हो। अभी बारी है सचिन जी का वेबसाइट का नाम जानने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोगों को भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है देन आप लोग भी किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं। आप मुझे कंटैक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, अगर आप अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। आपका अर्निंग, आपका सक्सेस देख के लोग भी काम करना शुरू कर देंगे और अच्छे से काम करेंगे।
मेरा इंस्टाग्राम, FB आईडी, ट्विटर आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अभी सचिन जी आप बताइए आपका वेबसाइट का नाम, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड यानी कि सीक्रेट कीवर्ड पे काम करते हैं, इसलिए सारे लोग रिवील नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आप अपना वेबसाइट का नाम बताएं। जी, मैं अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अपने वेबसाइट का थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, उसको छुपा के नहीं रखना है लोगों से, इसलिए मैं अपने वेबसाइट का नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे वेबसाइट का नाम है wvseries.in। जी हाँ, WVSERIES। जी, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। गूगल न्यूज में भी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल न्यूज में भी ये दिख जाएगा। जी, सही है, मैं इसको स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो WB सीरीज, आप देख सकते हो, ये रहा .in, आप लोग देख लीजिए, इनका वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। वहीं पे सचिन जी का डिटेल मतलब प्रोफाइल लिंक्स मिल जाएगा, आप सचिन जी से भी बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और सचिन जी ने काफ़ी अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आप लोग सीखें और खुद से ट्राई करें, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और लास्टली सचिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऑडियंस को कह सकते हैं। जी, मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो सौम्य भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मतलब एक नंबर का जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहते हैं और रिसर्च करके लेके आते रहते हैं। और भी मुझे कोई तरीका मिलेगा या रिसर्च करूंगा कोई तरीका मिलेगा जिससे डिस्कवर में आने के लिए आसानी हो, या फिर आर्टिकल को कैसे डिस्कवर में लाया जाए, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे आर्टिकल भी आ चुके हैं, मतलब अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेता हूँ, फिर मैं एक इंटरव्यू और भाई के साथ लेके आऊंगा। डेफिनेटली आप लोगों को सिर्फ अभी हम बताएं कि आप डिस्कवर में कैसे अपना वेब स्टोरी को लाएंगे, और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं अपना आर्टिकल को कैसे डिस्कवर में लाए ताकि और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके। तो वो इंटरव्यू अगर रिजल्ट हमें जल्दी दिखेगा तो इंटरव्यू के तौर पे आप लोगों के सामने वो एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट सब कुछ आपके सामने होगा, आप लोग भी देख के अपने वेबसाइट को डिस्कवर में ला पाएंगे। तो आज का वीडियो बस यही तक था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी ब्लॉगिंग कम्युनिटी पे शेयर करें ताकि लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।